नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने आयुर्वेद निर्मित औषधि आयुष 64 के स्वास्थ्य लाभ एवं उपयोगी बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना की दवा आयुष 64 को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ले सकते हैं या नहीं। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए आयुष 64 यानी आयुष 64 दवा का वितरण शुरू किया है। इस दवा को कई जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए कोरोना काल में इसे उम्मीद की किरण बताया जा रहा है। इस दवा के मुफ्त वितरण के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से कई केंद्र खोले गए हैं, जहां कोरोना मरीज खुद जाकर या उसके प्रतिनिधि RT-PCR टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी देकर दवा मुफ्त में ले सकते हैं। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कि आयुष 64 से जुड़ी कुछ खास जानकारियां जो कोरोना के समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आयुष 64 कब और कैसे ले सकते हैं? शोध में पाया गया है कि जो लोग पॉजिटिव या एसिम्प्टोमेटिक या उन्हें हल्के लक्षण हैं तो सुबह शाम 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम तक की गोली ले सकते हैं। जिन्हें बुखार है, शरीर में दर्द है और दूसरे लक्षण हैं तो 2 गोली पूरे दिन में 3 बार ले सकते हैं। पॉजिटिव होने के लगातार 20 दिन तक अगर ये लेते हैं तो रिकवरी हो जाती है। आयुष 64 कितनी प्रभावी है? आयुष 64 का पिछले 1 साल से 120 स्थानों में परीक्षण हुआ है। इनमें देखा गया है कि कोरोना के हल्के लक्षण जैसे बुखार, शरीर में दर्द, भूख न लगना यानी हल्के से मध्यम के बीच काफी लाभकारी होता है। क्या आयुष 64 को पैरासीटामोल या किसी अन्य एलोपैथिक ड्रग के साथ ले सकते हैं? इसका शोध हुआ कि जिसमें पाया गया कि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं तो आधे घंटे का गैप या अंतराल अवश्य रखें। कुछ लोग आयुष 64 को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ले रहे हैं, वो कितना सही है? ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। आयुष 64 4 चीजों से बना है: सप्तपर्ण, कुटकी, चिरायता और कुबेराक्ष से। ये दवा प्रिवेंशन बचाव के लिए ज्यादा ट्रीटमेंट में काम आती है। इसे स्टोर करके घर पे रखने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कोविड के बाद लोगों में काफी कमजोरी हो रही है, उसे कैसे दूर करें? आजकल कोरोना मरीजों को जो दवा दी जाती है उससे कहीं ना कहीं कमजोरी या थकान आ जाती है। इसके लिए आयुर्वेद की अश्वगंधा काफी सहायक होती है। आंवला के जितने भी प्रकार हैं काफी फायदेमंद होते हैं, मुख्य रूप से च्यवनप्राश। इसका आंवला, गिलोय से बना रसायन चूर्ण बट्टी, गिलोय की संसमनी बट्टी, ये सभी आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस में दिए गए हैं। अनु तेल भी सिर दर्द और जुकाम में काफी सहायक होता है। आयुष काढ़ा भी लोगों को प्रिवेंशन और पोस्ट कोविड में मदद देता है। यह रिकवर करने में भी काफी सहायक है। अनु तेल कितना प्रभावी है? जिस तरह से हम वायरस से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, उसी तरह अनु तेल नाक में लगाने से बाहरी वायरस या जीवाणु आदि नहीं पहुंच पाते हैं। अनु तेल नाक में एक आवरण बना देता है जिससे वायरस अंदर नहीं जा पाता है। इसके लिए अनु तेल की 2-2 बूंद नाक में डालनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं डाल पाते तो उसे लगा भी सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण को लेने का सही तरीका क्या है? सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसे सुबह, दोपहर, शाम आधे से 1 चम्मच शहद के साथ लेनी चाहिए। इससे खांसी के जो वेग होते हैं कम हो जाते हैं और जल्दी आराम हो जाता है। इसके अलावा प्राणायाम करते हैं तो भी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाजसेवी ने लॉकडाउन में रिश्ते पर पड़ता असर के बारे में बताया है।
वर्क फ्रॉम होम में स्त्री और पुरुषों में तनावों के बारे में देखने को मिलता है। हर बात में हस्तक्षेप, गुस्सा, मनमानी, आदेश देना जैसी बातों को सुनना आम बात हो गया। इसी विषय को लेकर जानकारी दिया है। ऐसे में जब पिछले साल लोग घर से काम कर रहे थे तब तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन इस वर्ष लोगों के लिए सामान्य हो चुका है, असामान्य हो चुका है। साथ ही बाहरी माहौल से भी लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन ऐसे में इस बात का प्रभाव आपकी पत्नी पर पड़े, यह भी तो बिल्कुल जायज नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात पर गौर फरमाएं कि आप भी जो कहीं घर पर रहते हैं ये चीजें नहीं करते हैं। चिड़चिड़ करना, यदि आप घर पर काम करते वक्त चिड़चिड़ करने लगते हैं तो थोड़े दिन तो कोई भी सह लेगा, आपसे प्यार से रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यह बर्दाश्त के बाहर होगा। क्योंकि जिस तरह आप परेशान हो रहे हैं घर में रहकर, वैसे ही आपकी पत्नी भी परेशान होती है। लेकिन यदि वे जाहिर नहीं कर रही है तो तय बात है कि वे आपके और अन्य लोगों के बारे में सोच रही है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मनमानी करना, ध्यान रखें, जितना घर आपका है उतना ही आपकी पत्नी का भी है। ऐसे में सिर्फ इसलिए आप अपनी मनमानी करें कि आप घर पर रह रहे हैं और तो यह व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनकी इच्छाओं और दिनचर्या का भी सम्मान करें। पूरे घर को अपने हिसाब से चलाने का अपना प्रयास व्यर्थ है। सबके अनुसार घर में रहे। आदेश देना, यदि आप काम करते वक्त एक जगह पर बैठ जाते हैं और उसके बाद हर बात के लिए अपनी पत्नी को आदेश देते रहते हैं तो तय बात है कि एक दिन पत्नी आप पर गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उनके भी अपने खुद के बहुत सारे काम हैं और छोटे मोटे खुद के काम व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए। यदि आप आदेश दे रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यदि वह खुद से आपके काम करती है तब बात अलग है। हर बात में हस्तक्षेप करना, यदि सिर्फ इसलिए कि आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं और आपको पता नहीं होता कि आपकी पत्नी किस तरह घर में काम करती है, आप उन्हें बात बात पर ज्ञान देने या उस काम को करने का तरीका बताने लगते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। सोच कर देखिए, यदि वे आपके काम में बार बार हस्तक्षेप करें जबकि उनका उस विषय पे इतनी जानकारी भी ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।